इसी पोल्ट्री फार्म के जो है महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उस पर अगर हम बात करें तो जो है पहला जो है कूलिंग सिस्टम में रहता है हनी पेड, जिसमें हम पानी डालते हैं तो उसमें जो है हवा उससे जो होके आएगी वो ठंडी हवा रहेगी, तो इसके कारण फार्म का जो है टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। और दूसरा जो रहता है वेंटिलेशन सिस्टम में हम एग्जॉस्ट फैन रहता है, और दूसरा रहता है कि फार्म के अंदर जो है फैन रहते हैं, वो 2 प्रकार के फ़ैन आते हैं। तो वेंटिलेशन सिस्टम में जो एग्जॉस्ट फैन है ये क्या रहेंगे कि अंदर की जो गर्म हवा रहेगी इसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और तीसरा जो है पार्ट, जो महत्वपूर्ण पार्ट वो आता है वो है कंट्रोल पैनल में ऐसा सिस्टम रहता है कि हम पहले से प्रोग्राम रहता है कि हम को इतने समय के लिए पंखे को ऑन रखना है और इतने समय के लिए ऑफ रखना है, और इतने टेम्परेचर के बाद में फ़ैन को ऑन होना चाहिए, इतने टेम्परेचर आ जाए तो उसके बाद में फ़ैन को ऑफ हो जाना चाहिए, या कूलिंग पैड की मोटर है उसको ऑन ऑफ हो जाना चाहिए। तो और लाइट और ड्रिंकर और फीडिंग लाइन जो भी रहेगा, जितने भी सिस्टम इससे कंट्रोल पैनल को हमको कंट्रोल करना है वो सब सिस्टम कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके जो बाद में होता है कर्टन सिस्टम सिंपल सा, इसमें जो बरसाती जो रहती है फार्म का जो अंदर का जो है उसको एयर टाइट बनाना रहता है, चाहे आप कर्टन से बनाएं, चाहे आप दीवार खड़ी करके बनाएं, या XYZ जो भी जो आपके पास में साधन हो। चूँकि जो है इसको कर्टन सिस्टम से ही लगाना अच्छा रहता है, सस्ता पड़ता है। तो जो है फार्म को पूरा एयर टाइट बनाना चाहिए। एयर टाइट इसलिए क्योंकि जो हनी पेड रहता है वहीं से हवा अगर आएगी तो ही फार्म का जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो पाएगा। अगर मान लो फार्म दूसरी जगह से कहीं से लीकेज अगर हवा रहेगी तो उसके कारण जो है फार्म का जो है टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कर्टन मैनेजमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 घंटे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है इसका, इसी पोल्ट्री फार्म में आपने शेड बना दिया, किंतु अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं है तो भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान वाला पॉइंट हो सकता है। इसलिए हमको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के से जो है कंडीशन में हमको बैकअप सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जनरेटर, अब बैकअप सिस्टम तो हमारे लिए जनरेटर ही हुआ या UPS हुआ, तो हम जनरेटर जो है वो हम रख सकते हैं बैकअप सिस्टम में। अगर इन केस किसी कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होता है तो हम जनरेटर चालू करके हम फार्म के जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू कर सकते हैं, और फार्म में जो भी सिस्टम है उसको हम रन कर सकते हैं। दोस्तों इसी पोल्ट्री फार्मिंग बनाना बहुत ही मतलब मुश्किल नहीं है, हम इसको आसानी से बना सकते हैं, किंतु इसको जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्किल तरीके से ही होता है। इसमें किसी प्रकार से हम जो है लापरवाही नहीं बरत सकते, नहीं तो हम इसमें जितना कमाने का सोचते हैं उससे ज़्यादा हम नुकसान उठा सकते हैं।